एक्सरसाइज 13.3 क्वेश्चन नंबर 5 हाइट ऑफ इक्वल टू आपका यानी एच मानते हैं इसे एंड आपका बेस ऑफ 10 यानी आपका स्मॉल आर इक्वल टू आपका 6 देन क्लाइंट हाइट आपका क्या एल मानते हैं, ठीक है। क्लाइंट हाइट यही होता है तो आपका इक्वल टू स्क्वायर 64 सर आपकी वॉइस नहीं। इतना समझ में आ गया? हेलो, यस सर। नेक्स्ट आपका इसी में कर्व सरफेस एरिया 10 आपका कोण के बेस पे होता है तो इसका आपका जो होता फार्मूला पाई की वैल्यू यहाँ पे आपको दी हुई है तो आर की वैल्यू 6 कर्व सरफेस एरिया हो गया। क्या हो गया? कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया फाइंड हो गया। अब हमें जो नेक्स्ट आपका इसी के आएंगे लेट लेट आप जो आपका तिरपाल है उसमें आपका जो के बाद जो आपको और ऐड वो क्या होगा टर्पलिन okay as 20 centimeter will be waste therefore हो रहा है आपका 20 सेंटीमीटर सॉरी सेंटीमीटर आपका क्या हो रहा है विल बी वेस्टेड therefore effective length
effective length will be ट्वेंटी सेंटीमीटर चेंज होगा, कन्वर्ट होगा तो 20/100 आपका 0.2 मीटर आ जाएगा। ओके, जो टार्पलिन होगा उसका विड्थ 3 मीटर दिया हुआ है, 3 मीटर। देन एरिया आपकी दोनों आपका बराबर होगा, एरिया ऑफ शीट और कर्व सरफेस एरिया। तो आपका ये हो जाएगा लेंथ इनटू ब्रिज, आपका इक्वल टू जो आपका दिया हुआ है, देन L on 62.8 हो जाएगा। देन L देन आपका हो जाएगा L आपका आ जाएगा 63 मीटर। हेलो, एक दूसरा मेथड उसके अकॉर्डिंग पहले आप जो है 3 से डिवाइड कर देंगे, फिर इसके बाद 0.2 ऐड कर देंगे। ओके, हेलो, यस सर। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं हम 6 पे। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 6, द स्लैंट हाइट डायमीटर ऑफ कोनिकल कॉन are 20 meter and 40 meter respectively, and the cost of whitewashing its curved surface at the rate of rupees 210 per 100 meter square। तो इसमें आपका एक उसमें व्हाइट वॉशिंग करना पड़ेगा। व्हाइट वॉश कराने में कितना पैसा स्पेंड करना पड़ेगा? तो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, स्लैंट हाइट ऑफ कोनिकल फ्रॉम 25 मीटर है। डायमीटर आपका दिया है 14 रेडियस आपका 7 मीटर दिया हुआ है। तो देन व्हाइट वॉशिंग करना है तो इसमें आपको जो है क्या फाइंड करना पड़ेगा? कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस इक्वल
ओके, यहाँ पे आपका जो है पाई की वैल्यू 22.7 दी हुई है, तो 22/7 अगर आपको जो वैल्यू दी हो 22/7 या 3.14 दी हो, तो जो वैल्यू दी हो वही पुट करनी है। यानी अगर कोई वैल्यू नहीं दी है तो आप या 22/7 पुट करें या 3.14। तो आर की वैल्यू दी है 7, रेडियस आपका दिया हुआ है 25। ओके, देन आपका 7 कैंसिल, आपका आ जाएगा 550 मीटर स्क्वायर। ओके, यस सर। अब इसमें दिया हुआ है व्हाइट वॉशिंग के लिए, तो ये देख लें। देन आपको ये कितना दिया, 550 दिया हुआ है। फाइव फिफ्टी मीटर स्क्वायर एरिया इज 210 पर 100 मीटर स्क्वायर, ये दिया हुआ है। तो आपको हो जाएगा कैंसिल, देन आपका आ जाएगा ₹5। Therefore, cost will be ₹1,155 white washing of tomb। जो आपका व्हाइट वॉशिंग के लिए जो तंबू टॉम्बू केमिकल पार्क में आपका जो गुंबद है, सॉरी, तो गुंबद आपका जो है व्हाइट वॉशिंग में पैसा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। जोकर कैप इन द फॉर्म ऑफ द राइट सर्कुलर कोन ऑफ द बेस, radius of 7 centimeter, height 24 centimeter. Find the area of sheet required to make 10 caps. रेडियस जो आपका हुआ है 7 सेंटीमीटर, और हाइट आपकी दी है 24 सेंटीमीटर। एंगल ट्रायंगल पे बनेगा एक तरह से, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ये आपका यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक का आपका ये, और ये आपकी इधर स्लैंट हाइट होगा। तो इसमें हमें स्लैंट हाइट फाइंड करना होगा।
रेडियस ऑफ कोनिकल कैप, ठीक है, तो कोनिकल कैप आर से कर दे रहे हैं और सिमिलरली आपका ओके, देन आपका स्लैंट हाइट, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एच की वैल्यू 4 का स्क्वायर एंड आर की वैल्यू दी हुई है 7 का स्क्वायर। 576 प्लस आपका 40 है, ओके, देन आपका 625 रूट, देन आपका एल इक्वल टू आपका 25 सेंटीमीटर। तो जो आपका स्लैंट हाइट आ गई वो आपका 25 सेंटीमीटर आ गई। तो अब इसका क्या करेंगे, कर्व सरफेस एरिया फाइंड कर लेंगे, यानी उसमें जितनी शीट लगी होगी उसका एरिया फाइंड कर लेंगे और 10 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। आपका जो पाइप 5 लोग बचे हुए, 5 लोग की पड़ रहा है, 4 लोग, 1 2 3 4 मुझे मिला के 4 होते हैं तो थोड़ा 3 4 22 मैंने कुछ निकालना था। 22 आर की वैल्यू आपकी यहाँ पे 7 है, 7 7 कैंसिल, देन आपका वही 550, ये आपका एक कैप का कर्व सरफेस एरिया आ गया, यानी एक कैप के लिए इतनी सीट की आवश्यकता है। नेक्स्ट then 5500 सेंटीमीटर, यानी आपका जो 10 कोनिकल कैप्स है उनके लिए इतनी सीट की आवश्यकता रहेगी। द एरिया ऑफ सीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 कैप्स इज 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें किसी को डाउट हो तो पूछ ले। हाँ सर। ठीक है, अब जो आपका रिमेनिंग क्वेश्चन नंबर 8 है वे आप लोग करके लाएंगे। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे 13.4। ठीक है, आपने देखा होगा 13.3 में यही आपका फार्मूला सभी देखे
सरफेस एरिया ऑफ कोन। ठीक है, अब जो आप आपका 13.4 स्टार्ट करेंगे तो उसमें आपका स्फीयर, ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। ठीक है, तो इसमें आपका फार्मूला होता है 4πr², और एक आपका यूज होगा सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। इसका आपका हो जाएगा 3πr², 3πr²। ये आपका स्फीयर मतलब गोला होता है, हेमिस्फीयर मतलब अर्धगोले। ठीक है, तो इसका आपका हो जाएगा 3πr²। तो यही आपको फार्मूले लर्न करके आना है कल। कल मैं स्टार्ट करूंगा 13.4। ओके, किसी को और कोई क्वेश्चन? No, sir. ओके, बाय। Thank you, sir.